हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर सेकंड से, जिसमें हमारा दिया गया है जीव जगत का वर्गीकरण। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो देखिए, हम सेकंड चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला दिया गया है पांच जगत वर्गीकरण के प्रमुख मापदंड क्या थे। तो देखिए, कोशिका संरचना, थैलस संरचना, पोषण की विधि, प्रजनन एवं जाति वृद्धि, ये संबंध इस वर्गीकरण के प्रमुख मापदंड थे। तो देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा कोशिकीय संरचना, थैलस संरचना, पोषण की विधि, प्रजनन एवं जाति वृद्धि, ये संबंध यह हैं जो फ्रेंड्स इसके प्रमुख मापदंड थे। अब देखिए, हम देखते हैं पांच जगत वर्गीकरण किस प्रकार से द्वि जगत वर्गीकरण से बेहतर है। तो देखिए, पांच जगत वर्गीकरण कोशिकीय संरचना, शरीर संगठन की जटिलता तथा पोषण विधि पर आधारित है, और ये आधार दो जगत वर्गीकरण के पादप एवं जंतुओं में अंतर से अधिक मौलिक है, और इसके अतिरिक्त ये दो जगत वर्गीकरण से अधिक प्राकृतिक है, क्योंकि यह विभिन्न जीवन पद्धतियों में जाति विविधता को है जो दर्शाता है। अब देखिए, हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आप लोग सभी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखिए, जो मैं इम्पोर्टेंट मैं अपने हिसाब से हैं जो बता देता हूँ, आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट लगे आप उसको लिख लीजिएगा। तो देखिए, आप देख लेते हैं हम जगत मोनेरा के जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, इसे दो वर्गों में बांटा गया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो देखिए, हम अब देख लेते हैं, यह क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में, आर्की बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म में क्यों कहा जा सकता है, और इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आर्की बैक्टीरिया क्या है। तो देखिए, आर्कीबैक्टीरिया प्राचीन पृथ्वी के वातावरण, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, उच्च तापमान, कम पीएच, उच्च लवण सांद्रता में पैदा होने वाले जीव हैं, और ये आज भी अपने उसी रूप में विद्यमान है। अंततः इन्हें हम जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। अब देखिए, फिर इसके बाद हम फ्रेंड्स आगे देखते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। मीसोसोम्स किया है ग्रमग्राही जीवाणुओं में जीव द्रव्य कला अनेक स्थानों से अंतर्वलित होती है, और ये अंतर्वलित संरचनाएं मीसोसोम्स हैं जो कहलाती हैं, और ये यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया के समान श्वसन में सहायक हैं। अब देखिए, अगर आप लोग सभी क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं या लिख भी सकते हैं। तो देखिए, हम आगे देखते हैं। देखिए, इसी में आता है माइको प्लाज्मा क्या है। तो देखिए, ये सूक्ष्म एक कोशिकीय अचल प्रोकैरियोटिक तथा मृत परजीवी एवं परजीवी जीव हैं, जो कि गोलाकार या अंडाकार समूह बनाते हैं, और इन्हें जीवाणु एवं विषाणु के बीच की कड़ी है जो कहा जाता है। अब देखिए, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया किसे कहते हैं। देखिए, साइनोबैक्टीरिया प्राकृतिक कोशिका एक या बहुकोशिकीय तंतुबद्ध प्रकाश संश्लेषी ग्रमग्राही रंगीन जीवाणु है, और इनमें हरित लवक, फाइकोबिलिन्स, प्रोटीन तथा कैरियोटिनॉइड वर्णक पाए जाते हैं। देखिए, यह भी क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। अब इसके बाद हम देख लेते हैं डायटम क्या है। तो देखिए, डायटम एक कोशिकीय आकाशभिकीय एवं सुनहरे पीले शैवाल हैं, जो मुख्यतः समुद्री जल एवं अलवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। तो चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो देखिए, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो मेरे हिसाब से हो सकता है, आप लोग भी इनको लिख लेना जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। तो देखिए, इसमें है लाइकेन क्या है। लाइकेन शुष्कवत संयुक्त स्वपोषी एवं सहजीवी पादप है, जिनमें शैवाल तथा कवक घनिष्ठता पूर्वक जुड़कर एक ही जीव का रूप ले लेते हैं, और इनका शैवाल सदस्य फाइकोबायोंट तथा कवक सदस्य माइकोबायोंट कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह है जो लाइकेन और ये सहजीविता, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसे अवश्य तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। सहजीविता की परिभाषा और उसका उदाहरण भी बताना है। तो देखिए, इसको हम देख लेते हैं, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अवश्य तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए, जब दो विभिन्न प्रकार के जीव साथ रहते हुए इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं कि दोनों को ही एक दूसरे से लाभ प्राप्त हो, तब वे हैं जो सहजीवी कहलाते हैं, तथा उनका यह संबंध सहजीविता कहलाता है। जैसे कि लाइकेन इसका एग्जाम्पल है। लाइकेन में कवक एवं शैवाल दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए साथ साथ जीवन है व्यतीत करते हैं, और इनमें से किसी एक के बिना दूसरे का जीवन असंभव है। अब देखिए, फिर इसी में आता है, देखिए फ्रेंड्स, इसके
जो जीवाणु भोजी के 2 लक्षण दिए गए हैं। इनकी रचना टेडपोल के समान होती है तथा सिर, पूंछ एवं ग्रीवा में विभक्त होती है और पूंछ लंबी एवं बेलनाकार होती है और पूंछ के दूसरे सिरे पर एक षट्कोणीय प्लेट होती है जिस पर 6 पूंछ तंतु पाए जाते हैं। अब देखिए इसी पर है, सिर बहुफलकीय होता है और सिर एवं पूंछ के बीच छोटी ग्रीवा होती है और सिर के अंदर डीएनए भरा रहता है जो प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा रहता है। तो देखिए फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 जगत वर्गीकरण के तथ्यों पर आधारित है। तो देखिए आप लोग इसको लिख लेना, अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएंगी। फिर अगली वीडियो में हम देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीवाणु के विभिन्न प्रकार की आकार एवं उनकी आकृति। तो देखिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चलिए।